जय श्री राम, जय हनुमान जी, जय शिव शंकर। आई दोस्तों, तो मैंने वीडियो के साथ में फिर आप लोगों के बीच में आ चुका हूं और एक नए विषय की तरफ। आपका परिवार मंगलमय होगा और सुख शांति प्रदान करे। मैं अपने इष्ट हनुमान जी से और राम जी से यही आग्रह, यही विनती करता हूं, आपके परिवार के ऊपर सदा सदैव राम जी की कृपा बनी रहे। मैं बात करने वाला हूँ कि आप ज्यादा तरीके से लोग हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करते हैं, नित्य भी नहीं करते, वो मंगलवार के दिन भी करते हैं, तो उनके साथ में कुछ घटनाएं घटती हैं। वो समझ नहीं पाते, वो इतने जानकारी नहीं, उन्हें इतना पता नहीं है कि ये क्या है। तो कुछ ऐसी चीजें मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले इसमें आती है कि हनुमान जी की सवारी आती है, वो विषय अलग है, इस विषय पर मैं बात नहीं करूंगा। ये भी इसमें ही आती है यह कि हनुमान जी की अगर आपके ऊपर सवारी आती है, हनुमान जी की पूजा पाठ करते हैं और आपके शरीर पर कोई सवारी आती है, तो आप समझ सकते हैं कि हनुमान जी की कृपा है। तो इसमें समझने के लिए कुछ बात फॉलो करनी पड़ेगी आपको, कुछ उपाय, कुछ हनुमान जी से कहना पड़ेगा, जब आप समझ सकते हैं कि ये हनुमान जी की सवारी है या कोई अन्य चीज है। तो इस विषय पर बात नहीं, मैं जो बात करने वाला हूँ कि क्या घटित होता है, क्या शुभ विचार मिलते हैं, या क्या आपको संकेत प्राप्त होते हैं कि हनुमान जी आपके साथ हैं। क्योंकि आज भी हनुमान जी इस पृथ्वी पर मौजूद हैं। जो राम जी की भक्ति करता है या हनुमान जी की श्रद्धा भाव से, मन से और दिल से और साफ नियत से जो हनुमान जी की पूजा आराधना करता है, उसके साथ में हमेशा हनुमान जी की कृपा चलती है। वो बहुत जल्दी प्रसन्न भी हो जाते हैं। हनुमान जी अपने भक्तों के कल्याण करते हैं और अपने भक्तों को भक्ति प्रदान भी करते हैं। तो मैं इसी पर बात करने वाला हूँ। अगर आप कहीं एकांत में बैठे हैं, आपने ना कोई धूप जलाई, ना कोई दिया जलाया, ना कोई पूजा की, ना कोई पाठ किया, आपको एक साथ सुगंधित आए और आपको खुशबू आ रही है, बहुत अच्छी खुशबू, जैसे धूप में से आती है या परफ्यूम की आती है या सेंट की आती है, मतलब सुगंधित खुशबू आई, तो आप समझ सकते हैं कि आपके साथ में हनुमान जी की शक्ति चल रही है। क्योंकि हनुमान जी की शक्ति आपके साथ में चली है, क्योंकि 24 घंटे आपके, जब आपसे हनुमान जी प्रसन्न हैं, तो 24 घंटे आपके साथ में हनुमान जी की शक्तियां चलती हैं, आपके साथ 24 घंटे रहती हैं, हर टाइम आपके साथ रहती हैं वो, मगर आप समझ नहीं पाते हैं। तो इसीलिए आप समझ सकते हैं कि हनुमान जी की शक्ति मेरे साथ चल रही है। सुगंधित अगर किसी भी प्रकार की अच्छी खुशबूदार सुगंधित आ रही है, तो आप समझें कि हमारे साथ में हनुमान जी की शक्ति है। तो उस वक्त आप प्रणाम करें हनुमान जी से, जय श्री बालाजी। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि आप मेरे साथ हैं। आप उनका धन्यवाद करें अपने दिल से, जिस तरीके से आप कर सकते हैं। और फिर आप अगर आप पूजा करने के लिए बैठते हैं, नहा धो करके, सब वस्त्र पहन करके, जब आपने पूजा का पाठ करने बैठे, तो आपको उबासी आना शुरू हो जाए। अगर आपको उबासी आना शुरू हो जाए, आपका शरीर भारी हो जाए या शरीर आपका हल्का हो जाए, तो आप समझें कि मेरे पास, मैं पूजा पाठ करने जा रहा हूं, तो मेरे पास में हनुमान जी की शक्ति आ चुकी है, मेरे साथ में हनुमान जी की शक्ति चल रही है। वो पूजा पाठ को स्वीकार करने के लिए यहाँ आ चुकी है और सुनने के लिए चालीसा का पाठ, और ये मतलब ये चीजें देखने के लिए, पूजा को प्राप्त करने के लिए वो हनुमान जी की शक्ति मेरे पास में आ चुकी है। आप समझ सकते हैं इस चीज को कि मेरे साथ में ये चीज, शक्ति हनुमान जी की आ चुकी है। आपके साथ में अगर ये चीज होती है, आपका शरीर ज्यादा भारी हो जाए या हल्का हो या उबासी आना हो जाए, तो आप समझ सकते हैं कि हनुमान जी की शक्ति आपके साथ में, आपके जहाँ पूजा कर रहे हैं वहां पर पूजा मंदिर के पास में, आपके इर्द गिर्द आसपास में शक्ति आ चुकी है। और अगर आप अगरबत्ती जलाते हैं या धूप जलाते हैं या दिया, घी का दीपक, तो जो कि धूप का जो धुआं होता है, जो निकलता है, वो हनुमान जी के मुख की तरफ, अपनी मुख की तरफ
धुआं जाए तो आप समझ जाना कि आपकी भक्ति को, आपकी पूजा को स्वीकार कर रहे हैं हनुमान जी। इसी तरीके से दीपक की लू है जो हनुमान जी के मुख की तरफ जाए तो आप समझ सकते हैं कि हनुमान जी आपकी भक्ति को स्वीकार कर रहे हैं। और उसी तरीके से अगर आपने दीपक जलाया है, उसमें फूल बनता है, तो आप समझ सकते हैं कि आपकी भक्ति को स्वीकार किया जा रहा है। ये संकेत मिलते हैं आपकी भक्ति करने के, कि ये चीजें दिखाते हैं आपके इष्ट, आप जिसकी भी पूजा पाठ करते हैं वो ये चीज दिखाते हैं कि मैं तेरे साथ हूं। तो मगर ये चीजें घटती हैं। और सबसे बाद में जो कि एक बात मेन है, अगर आप पूजा पाठ करते हैं तो आपका शरीर इतना गर्म कि पसीना आ रहा है, बहुत ज्यादा गर्म हो जाए, तो आप समझें कि हनुमान जी की शक्ति मेरे साथ चल रही है। और दूसरा, अगर आपका शरीर इतना शीतल हो जाए, बिल्कुल ठंडा हो जाए, तो आप समझ लें कि मेरे साथ हनुमान जी की शक्ति चल रही है, ये घट रही है। मतलब ये घटना घट रही है तो आप समझ जाएं कि मेरे साथ में हनुमान जी की शक्ति चल रही है। और फिर उसके बाद में अगर आपका सिर भारी होता है, उसमें चक्र सा चलता है, तो आप समझें कि मेरे अंदर हनुमान जी की शक्ति समाहित है और हनुमान जी की कृपा मेरे साथ चल रही है। ये हो गई। अगर आप पूजा पाठ करके उठे हैं, जैसे ही बाहर गए तो आपको सबसे पहले एक बंदर के दर्शन हो जाएं, या गाय के दर्शन हो जाएं, या किसी साधु संत के दर्शन हो जाए, तो आप समझ जाना कि हनुमान जी की कृपा मेरे ऊपर है, हनुमान जी मेरे साथ में है। ये चीज आपके साथ में घटती है। जो साधक होते हैं, हनुमान जी की पूजा आराधना करते हैं, तो उनके साथ में ये होती है, सपने में भी कुछ संकेत मिलते हैं। तो इस तरीके से जो हनुमान चालीसा का पाठ करता है नित्य, उनके साथ में ये घटनाएं घटित होती हैं, निश्चय ही होती हैं। बहुत से समझ जाते हैं, बहुत से नहीं समझ पाते। तो इसीलिए आपके साथ में ये घटना घटे तो आप समझ जाएं कि मेरे साथ हनुमान जी की कृपा चल रही है। जिसका रखवाला हनुमान बन जाए उसका कौन क्या बिगाड़ेगा। राम के काज संवारे हैं इनने, तो राम जी के बड़े से बड़े काज बनाए हैं, काज किए हैं। तो जो राम का सेवक है वो आपका रखवाला हो जाए तो आपका दुनिया में किसी दुनिया में कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बस सदा सदैव राम जी का गुणगान करते रहो और हनुमान जी की भक्ति करते रहो, तो आपका जीवन सुख शांति में रहेगा और आपका जीवन पूरी लाइफ अच्छी कटेगी। आज की वीडियो में यही। जय श्री राम, जय हनुमान जी की।